हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसटीसी पाठशाला में। तो आज की इस क्लास में मैं बता दूं आपको सीटी के एग्ज़ाम के आपके 10 दिन अब शेष रहे हैं। ठीक है, तो इन शेष हम 10 दिनों में जो 12th लेवल सीटी है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 400-500 क्वेश्चन जो राजस्थान जीके के वो हर बार जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, वो जो उनका मॉडल पेपर है वो हल करेंगे। ठीक है, ओनली फॉर राजस्थान जीके। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, जो राजस्थान के एग्जाम हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, जो उनमें एग्जाम आए हैं, ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन आपके जो है इस मॉडल पेपर में रहने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा व राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की संख्या क्रमशः है। ठीक है, अनुसूचित क्या, अनुसूचित जाति की, ठीक है, लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटें। तो सीटें पूछी है अनुसूचित जाति की। ठीक है, तो कितनी है, क्या 4 और 34 है। एक तो पहला पहला आपका जो अनुपात है वो रहने वाला है अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, लोकसभा के लिए और राज्य विधानसभा के लिए। ठीक है ना, तो लोकसभा और राज्य विधानसभा, तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी अनुसूचित जनजाति जो जाति है आपकी, लोकसभा के लिए तो कितने सदस्य, 4 सदस्य, और राज्य विधानसभा के लिए कितने आरक्षित स्थान है, 34 स्थान है। ठीक है ना, 34 सीट है आपकी, और लोकसभा के लिए 4 सीट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर करता है। 2011 जनगणना के अनुसार आपका कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत है जो आपका कृषि और उससे जुड़े क्या गतिविधि है जो आपकी उससे जुड़ी उस पर निर्भर करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, हमारा 62%, कितना, 62% इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, 2011 जनगणना के अनुसार आपकी राजस्थान की कुल जनसंख्या का 62% क्या है, कृषि और उससे गतिविधियों पर जुड़ा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुंवारा किला आपका कौन सा किला हो जाएगा, आपके ऑप्शन है बाला किला, बदनौर किला, बटनेर किला, गागरोन किला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बाला किला। क्या हो जाएगा, बाला किला इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुंवारा किला, बाला किला। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है। महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध जो आपका कृति है वो किस कवि की व किस शताब्दी की रचना है। ठीक है, ये माघ द्वारा रचित है और ये आपकी 8वीं क्या 8वीं शताब्दी की रचना है शिशुपाल वध। ठीक है ना, शिशुपाल वध आपकी 8वीं शताब्दी की कवि माघ की जो रचना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा धर्मावलंबी। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर राजस्थान में कौन सा धर्म आता है, तीसरे नंबर पर राजस्थान की कौन से धर्मों की जो जनसंख्या है। ठीक है, तो 1 नंबर पर आपका हो गया हिंदू, 2 पर मुस्लिम और 3 पर क्या हो गया, सिख हो गया। ठीक है ना, सिख इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में 3 नंबर पर सिख आते हैं। ठीक है ना, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। ठीक है, तो राजस्थान में अब तक कुल कितनी बार जो आपका राष्ट्रपति शासन है वो लागू हुआ है। ठीक है, सवाल ये है आपका। तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान में अब तक कुल 4 बार जो आपका अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है जो आपका लागू हुआ है। ठीक है, कितनी बार, 4 बार। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी। निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की छावनी नहीं थी। तो आपके नीमच में तो थी, देवली में भी थी और नसीराबाद में भी थी, ये तो प्रमुख केंद्र थे। तो बचा आपका शाहपुरा। क्या, शाहपुरा में अंग्रेजों की कोई छावनी जो क्रांति के समय आपकी नहीं थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम। राजस्थान और वह मध्य प्रदेश के सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का क्या नाम है। तो नवापुर, मुनाबाव, झालावाड़ रोड, भवानी मंडी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भवानी मंडी उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर कौन सा रेलवे स्टेशन है, भवानी मंडी स्टेशन। ठीक है ना, आगे है, निम्न अंकित में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन है मान सिंह, जय सिंह, भगवंत दास, भारमल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, मिर्जा राजा। मिर्जा राजा आपका जय सिंह। क्या, जय सिंह, जय सिंह को सबसे पहले मिर्जा राजा कहा गया। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो अलवर मेवाती सही है, झुंझुनू शेखावटी ये भी सही है, भरतपुर ढूंढारी और झालावाड़ हाड़ौती। तो झालावाड़ भी सही है, झुंझुनू भी सही है, अलवर मेवाती सही है, लेकिन भरतपुर क्या, भरतपुर आपका ढूंढारी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। भरतपुर ये सही उत्तर नहीं है, बाकी शेष सभी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तानी है? राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तानी? तो उत्तरी भाग गलत उत्तर, उत्तरी भी गलत है इसका, ठीक है। दक्षिणी गलत है, पूर्वी गलत है, पश्चिमी उत्तर इसका सही हो जाएगा। पश्चिमी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। राजस्थान के पश्चिम में क्या है? रेगिस्तान है ना। पश्चिम में क्या है? थार का रेगिस्तान, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं हैं? तो आपका ऑप्शन है भरतपुर, हनुमानगढ़, भरतपुर, जालौर और झालावाड़। तो कोलवी की गुफाएं आपको मैं बता दूं झालावाड़ में है। कहाँ पे है? झालावाड़ में। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या? झालावाड़, कोलवी की गुफाएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे हिंदी माह में गणगौर बनाई जाती है? तो ये आपके हिंदी माह के नाम है, और इन माह में से किस माह में आपका जो गणगौर का त्योहार है वो मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, जो आपका चैत है, क्या चैत्र है जो आपका, उसमें गणगौर आपकी मनाई जाती है राजस्थान में, ठीक है ना, चैत्र में। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बम नृत्य निकटता से किस जिलों में संबंधित है? बम नृत्य आपका अलवर भरतपुर। कहाँ का? सीधा देखना ही नहीं है, बम नृत्य जहाँ भी आ जाए अलवर भरतपुर कर देना, ठीक है ना। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? आपका अलवर भरतपुर का, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में, पांच जो महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र जिन्हें कहा जाता है? तो हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन बी जमुनालाल बजाज, सी माणिकलाल वर्मा, ऑप्शन डी विजय सिंह पथिक। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में आपका जमुनालाल बजाज, क्या जमुनालाल बजाज को जाना जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ आरंभ कहाँ हुआ? 1857 के विद्रोह का, तो आपके ऑप्शन है नसीराबाद, कोटा, देवली और नीमच। तो मैं आपको बता दूं, 1857 की क्रांति का जो आपका विद्रोह है वो आपका नसीराबाद से आरंभ हुआ। कहाँ से? नसीराबाद से शुरू हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा नसीराबाद, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है ना। आपके ऑप्शन है कोटा बूंदी, बांसवाड़ा डूंगरपुर, अलवर भरतपुर, जोधपुर और जैसलमेर, ठीक है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है ना। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाया जाता है? निम्नलिखित में से समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं था? तो राजस्थान केसरी का तो बिल्कुल था, विजय सिंह पथिक से किस समाचार का, जो किस समाचार पत्र का संबंध नहीं था? तो राजस्थान केसरी से तो था ही, नवीन राजस्थान से था, राजस्थान ज्योति और तरुण राजस्थान का भी संबंध क्या था? राजस्थान जो आपका समाचार पत्र था उसका भी संबंध था, लेकिन जो राजस्थान ज्योति आपका, राजस्थान ज्योति जो समाचार पत्र था उनका संबंध क्या विजय सिंह पथिक से? बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। बाकी शेष तीनों जो आपका राजस्थान केसरी है, नवीन राजस्थान है और तरुण राजस्थान है, ठीक है, इन सभी का संबंध किससे था? इन सभी का संबंध आपका विजय सिंह पथिक उनसे था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस पद का निर्वहन भैरों सिंह शेखावत ने नहीं किया? तो भैरों सिंह शेखावत में आपको बता दूं जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भारत के उपराष्ट्रपति। तो भैरों सिंह शेखावत आपके भारत के उपराष्ट्रपति से जो रह चुके, ठीक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके, ठीक है। और राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम, क्या राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर वो भी रह चुके हैं, लेकिन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है जो आपके, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है जो आपके नहीं रहे, क्या राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भैरों सिंह शेखावत ने किस पद का निर्वहन नहीं किया, ठीक है। एक सेकेंड, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो राजस्थान से नहीं होता? तो आप बनास आपके राजस्थान में ही, ठीक है। बाणगंगा भी आपकी कहाँ पे? राजस्थान से ही। और बांडी भी आपकी कहाँ? राजस्थान से। लेकिन काली सिंध, क्या काली सिंध इसका सही उत्तर हो जाएगा। काली सिंध का जो उद्गम है राजस्थान से नहीं होता, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के अनुसार
राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितना है? अधिकतम सदस्य कितने हैं? ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? ठीक है, तो आपके पूछा है मुख्यमंत्री के सहित आपके जो मंत्रिपरिषद है आपके राजस्थान में, वो अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं भारत के संविधान के अनुसार? तो मैं आपको बता दूं 30 सदस्य। कितने? 30 सदस्य। ठीक है ना, मंत्रिपरिषद में आपके 30 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाना आपका लाखेरी, कहाँ? लाखेरी में जो है स्थापित है किया गया। ठीक है ना, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? लाखेरी इसका सही उत्तर है, हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध है। सामेला, ठीक है ना, सामेला प्रथा, ये कला संस्कृति का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 जन्म से, मृत्यु से, तलाक से, विवाह से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामेला प्रथा, यानी जो आपका विवाह से संबंधित हो जाएगा ना, जो सगा मिलाप होता है, जो संबंधी मिलाप होता है, उसे सामेला प्रथा जो आपकी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बादल महल के बारे में। बादल महल के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बादल महल के बारे में इन कथनों में से आपका जो 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से आपका कौन सा कथन है वो सही नहीं है? ठीक है, तो बादल महल का निर्माण परेवा पत्थर से हुआ है, बिल्कुल हुआ है। बादल महल का क्या? बादल महल का निर्माण आपका परेवा लाजवर्त पत्थर से हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है। ये गेब सागर झील के किनारे स्थित है, ये भी सही है। ये राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है। ठीक है, और ये उदयपुर का शानदार महल है। ठीक है ना, ये उदयपुर का नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी शेष सभी क्या है? शेष सभी आपके सही उत्तर है। ठीक है, जो आपका जो बादल महल है, ये जो ये 3 विशेषता बताइए ना, इन विशेषता के इन विशेषता अगर ये विशेषता है तो ये महल कहाँ का नहीं है? उदयपुर का बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु से संबंध में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु के संबंध में से सही नहीं है? शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु आपकी भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। ठीक है, ऑप्शन 1 शुष्क जलवायु भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। आर्द्र शुष्क जलवायु बीकानेर, बाड़मेर, चूरू। उपाद्र जलवायु जयपुर, अजमेर, सीकर। आर्द्र जलवायु कोटा, उदयपुर, राजसमंद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शुष्क जलवायु आपकी भरतपुर, सवाईमाधोपुर, ये सही नहीं है। ठीक है ना, ये संबंध आपका सही नहीं है। शुष्क में जो आपका जैसलमेर, बाड़मेर, ये बीकानेर, ये आ जाएगा। ठीक है, शुष्क में भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर ये नहीं आएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कला संस्कृति से। निम्नलिखित में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है? तो आपकी करणी माता देशनोक बीकानेर का, करणी माता देशनोक बीकानेर में जो मंदिर है आपका, वो चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस कला विद्या में अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या नाम है? श्रीलाल जोशी। तो श्रीलाल जोशी में आपको बता दूं, जो फड़ पेंटिंग है आपकी, फड़ पेंटिंग है, उसके लिए पद्मश्री पुरस्कार है जो श्रीलाल जोशी को जो है मिला हुआ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रानी दादी सती माता का मंदिर, सती दादी का मंदिर जो आपका है कहाँ पे है? झुंझुनू में। कहाँ पे है? झुंझुनू में इसका सही उत्तर है, हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो आपके चित्तौड़गढ़ का किला है, वो वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार किसके द्वारा किया गया? चित्रांगद मौर्य। कितना सही उत्तर हो जाएगा इसका? चित्रांगद मौर्य। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 चित्रांगद मौर्य सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण है जो आपका चित्रांगद मौर्य है, उनके द्वारा किया गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे के जो क्वेश्चन है वो आपके नेक्स्ट क्लास में जो आपके मैं लेके आऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपका आगे के क्वेश्चन है जो आपके पुस्तक और, चलो ये क्वेश्चन तो आपको करवा देते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? पुस्तक और उसके लेखक के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपके जो पुस्तक और उसका लेखक दिया गया है और इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो छांटना है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं,
जो ऑप्शन नंबर 1 है हरकेली विग्रहराज, ठीक है, हरकेली विग्रहराज। तो ये हरकेली जो आपकी पुस्तक है ये विग्रहराज, जो विग्रहराज है उनके द्वारा ही लिखी गई है, ठीक है। फिर है गोरा बादल की चौपाई, गोरा बादल की चौपाई, ठीक है। तो गोरा बादल की चौपाई भी आपकी क्या है, हेमरतन सूरी, क्या हेमरतन सूरी द्वारा ही क्या है, जो आपकी लिखित है, ठीक है। तो ये हो गई पुस्तक गोरा बादल की चौपाई, और हेमरतन सूरी इसके क्या हो गए, जो आपके लेखक हो गए, ठीक है। तो ये भी सही है। रसिक प्रिया, तो महाराणा कुंभा, रसिक प्रिया आपकी महाराणा कुंभा की रचना है, ठीक है। आनंद विलास ये गलत है भैया, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर सही डी हो जाएगा, क्योंकि आनंद विलास पुस्तक है ये हरिभूषण द्वारा नहीं रचित है, ठीक है। क्या हरिभूषण द्वारा नहीं रचित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज के लिए एक क्वेश्चन और, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार, राजस्थान में अरावली पर्वतमालाओं का जो विस्तार है आपका उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, क्या उत्तर पूर्व से जो राजस्थान में आपका अरावली पर्वतमाला है उस उनका विस्तार आपका कहाँ से कहाँ तक, आपका उनका विस्तार है आपका उत्तर पूर्व से दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अरावली पर्वतमाला श्रृंखलाओं का विस्तार। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस छप्पन का मैदान स्थित है, छप्पन का मैदान आपका किस जो किस जिलों में स्थित है। तो मैं आपको बता दूं, छप्पन का मैदान आपका माहीवाला का क्या, माही नदी वाला जो क्षेत्र है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, क्या प्रतापगढ़ बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वो छप्पन का मैदान में आ जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। एक क्वेश्चन और है आपका लास्ट, जो उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। सब सभा की स्थापना निम्न में से किसने की, ठीक है। सब सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, बालेश्वर दयाल, सुरजी भगत, गोविंद गिरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सब सभा आपकी हो जाएगी गोविंद गिरी, क्या गोविंद गिरी इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा इसका गोविंद गिरी, ठीक है। और मोतीलाल तेजावत तो वो एक के आंदोलन वाले, ठीक है ना, एक के आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद गिरी। स्तंभ सभा की स्थापना आपकी की थी, ठीक है। और मानगढ़ जो आपके मानगढ़ हत्याकांड में जो ये वहाँ पर आदिवासियों की जो कोई बैठक बुलाई थी और वहाँ पर जो गोलीबारी अंग्रेजों ने जो है कर दी, तो इसे मान जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की भी संज्ञा दी गई है, ठीक है। बाकी ठीक है, आज हम 30 लगभग 30 के आसपास हमने क्वेश्चन पढ़े हैं, 30-35 क्वेश्चन, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी इस क्लास में है, ठीक है। और काफ़ी दिनों के बाद में जो 10 दिनों के बाद में जो क्लास ले रहा हूँ, तो थोड़ा हो सकता है कि इस क्लास में बोलने का थोड़ा सही नहीं हो, क्योंकि 10 दिनों से मैं थोड़ा जो नहीं आ सका क्लास लेके आपके लिए, क्योंकि कोई निजी कारण जो हो गया, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।